देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। गुरु नहीं सतगुरु आया है, गुरु नहीं सतगुरु आया है। देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज इस पावन धरा जहाँ ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया और वो लीला के स्वरूप में रूप धार के, प्रभु कोई भी रूप धार सकता है, केवल प्रभु है जो कोई भी रूप धार सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसने इस धरा को चुना हमारे लिए, जन कल्याण के लिए। वो धरा की क्या महिमा होगी जहाँ स्वयं परमात्मा और किसी जगह को नहीं चुना। पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितनी ऐसी पृथ्वियाँ हैं। 50 करोड़ पृथ्वियाँ तो हमारी आकाश गंगा से पता लग चुकी है। और सूर्य कितने, चंद्रमा कितने, तारे कितने, जितने तारे हैं वो इससे बड़ी बड़ी पृथ्वियाँ हैं। तो भगवान ने नहीं चुना। और फिर इस पूरी पृथ्वी पे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप कितने कितने देश हैं, सुंदर सुंदर देश हैं, साफ साफ हैं, उसको नहीं चुना। फिर भारत देश को चुना। भारत देश में भी कितने सुंदर सुंदर पर्वत हैं, हिमालय हैं, ऋषिकेश है, वृंदावन है, हरिद्वार है, मुंबई है, कलकत्ता है, और सुंदर सुंदर शहर हैं, नगर हैं, प्रांत हैं, पंजाब है, हरियाणा है, कितने राज्य हैं। और उसको एक साधारण सा इस वृंदावन को चुना। क्यों चुना, क्या कारण है, और इसकी महिमा क्या होगी, क्यों चुना, इसका कारण जो ग्रंथों में तो लिखा ही है, लेकिन और भी ऐसा अद्भुत कारण है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता इंसान, वैज्ञानिक, डॉक्टर सोच भी नहीं सकते। अभी भगवान आए, यहाँ पर उतरे, इस धरा पे हमारे लिए आए। और भगवान का एक स्वभाव है कि जहाँ वो शरीर धारण कर लेते हैं, जहाँ वो जाता है, जहाँ वो चला जाता है, तो वो सदा के लिए, जब तक ये पृथ्वी चंद्रमा रहेंगे, वहाँ ऐसे ही रहता है, जैसे वो आया था वैसे ही रहता है, वहाँ से जाता नहीं है। ये भगवान का स्वभाव है, आके जाता नहीं है। और चीज़ आएगी चली जाएंगी, हमारे मित्र संबंधी रिश्तेदार चले जाएंगे, लेकिन भगवान का एक स्वभाव है कि वो आके जाता नहीं और हमें वहाँ से हटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। जैसे समुंदर मछली को निकाल नहीं सकता, जैसे माँ बच्चे को निकाल नहीं सकती, ऐसे भगवान की जो कृपा, दया, उसका जो आलोक है, उसका रहस्य है। जब वो जहरीले शेष नागों पर, नदियों में, ऐसी ऐसी जहरीली नदियाँ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, शेष नाग पे, और कैसे कैसे जहरीले प्रारूपों से प्रहलाद को गुजरना पड़ा, और कैसे कैसे भगवान शिव ने उस जहरीले विष को धारण किया हमारे लिए, और विष उनका कुछ नहीं कर पाए। ये जो दिवस है, पहली बात तो जो महत्वपूर्ण पार्ट है, हम जब माँ के गर्भ में जाते हैं पिता के द्वारा वीर्याणु के रूप में, तो जो पहला समय है वो महत्वपूर्ण पार्ट है, पहला हमारा आना। उसी प्रकार जब परमात्मा के आलोक में गुरु किसी तरह से आता है, पहले दिन जब आता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो बोला नहीं जाता। मंत्र कोई काम नहीं करते, पहले ये ध्यान रख लेना। जितने भी मंत्र हैं वो कोई काम नहीं करते, किताबें, ग्रंथ कोई काम नहीं करते। अब भगवान ने आके कोई मंत्र थोड़ी जपा था, भगवान श्री कृष्ण ने कोई मंत्र नहीं जपा, कुछ नहीं किया, आए और बस सारा काम हो गया। तो ये मंत्र आलंबन की तरह, सहारे की तरह आपको दिया जाता है, काम करता है। इसमें गुरु का जो आवाहन है, प्रभु की जो शक्ति है, भगवान का जो प्रविष्ट होना है, वो कार्य करता है, वो उसमें प्रवेश कर देता है और भगवान उस शब्दों के द्वारा
आके हमारे अंदर, और बिना उसके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे वृंदावन है तो वृंदा के द्वारा, वृंदा के दर्शन करने से हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। भगवान बांकी बिहारी की छवि चित्र देखने से ठीक हो जाती है। जमुना माँ के दर्शन करने से ठीक हो जाते हैं। जहाँ आप जाते नहीं हैं, जहाँ आप देखते नहीं हैं, तो ऐसा ये जो आलोक है, यहाँ भगवान स्वयं आए या इस धरती पे भगवान रहे, ब्रह्मा उतरे, अनंत देवी देवता यहाँ पर आए, ये साधारण स्थान नहीं है। जहाँ भी भगवान आए वहाँ भगवान रहते ही हैं, जाते नहीं हैं। भगवान ने बड़ी लीला की, ऐसी अद्भुत लीला की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और ग्रंथों में, शास्त्रों में वो वर्णित है। तो आज एक ऐसा दिव्य आलोक हम करेंगे जिससे जहरीले कीड़े भी हमारे रोग ले जाते हैं, हमारे साथ बीमारियां ले जाएंगे। मैं एक मन में पाठ करूंगा, और लेटने का अगर स्थान है तो 5-7 मिनट के लिए लेट जाएं, और आप बिल्कुल सीधा एकदम दूर तक, कोई किसी को छुए ना। इसकी मिट्टी भी बड़ी पावन है, क्योंकि ये भगवान के चरण यहाँ पड़े हैं। अगर मिट्टी में लेट जाए तो और भी अच्छी बात है। मैं एक मंत्र 10 बार बोलूँगा, तो 10 बार जैसे ही आप बोलेंगे, मन में नहीं बोलना, आपने सिर्फ सुनना है। इसके बाद और इससे मैं दूंगा। अभी आप ऐसा कल्पना करो, 5 तत्व हैं जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उससे पहले ये भाव करो कि आपका जो शरीर है वो मर गया है, मिट गया है, समाप्त हो गया है। वो पहले नहीं था। हम पैदा होने से पहले जैसे थे, हमारा शरीर नहीं था, लेकिन हम थे, हमारा अस्तित्व था। क्योंकि आत्मा नैनम सिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन करे दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। अद्भुत ये आलोक है। कोई बैठे भी हैं तो ऐसे बैठे बैठे भी भाव कर ले, कोई खड़े हैं तो खड़े खड़े भी भाव कर ले, लेटे अति उत्तम है। अभी मैं मंत्र 10 बार बोलूंगा, इसकी अद्भुत शक्ति है। इसे योग माया, भगवान श्री कृष्ण ने ये योग माया को सिखाया था, बड़े बड़े देवी देवताओं को सिखाया, इंद्र को सिखाया। अद्भुत इसका आलोक है, अद्भुत इसमें ताकत है। या आपने घर में भी ऐसे 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। ऐसे जब चिंता हो, नींद ना है, टेंशन है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो ऐसे आपने 5 मिनट के लिए बेड पे सोए सोए, बिस्तर पे सोए सोए, या कुर्सी पे बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं। मैं 10 बार मंत्र को बोलूँगा, 10 बार गिनते ही पूरा शरीर ऐसे आह्लाद में चला जाएगा, ऐसे प्रारूप के अंदर चला जाएगा, ऐसे अलौकिक प्रारूप के अंदर चला जाएगा कि दैवीय प्रारूप आपकी रक्षा करता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक आलोक भी माँ राधा को बताया था। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकला हुआ है। अभी आपने फील करना है, आपके जो पैर है नीचे के हिस्से वो सुन्न हो गए हैं। ये अद्भुत आपको आलोक में आज पहली बार इस धरती पे दे रहा हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को ऐसे ही दिया था। अभी आपने एक बार मैंने बोला है, अब आप महसूस करेंगे आपका जो पैर है, ऐसे कल्पना भी करेंगे कि आपका पैर नहीं रहा, आपका पैर सुन्न हो गया, सो गया, या आपका पैर कट गया, इससे आपका संबंध है नहीं। दूसरा बोलूँगा, अब आपने फील करना है आपके पैर घुटने से ऊपर जो नाभि का हिस्सा है वो सुन्न हो गया है, वो कट गया है, जैसे नहीं रहा, वो खो गया है, कोई एक्सीडेंट में समाप्त हो गया, मिट गया, या वो है ही नहीं। अब आपने महसूस करना है कि नाभि के जो हृदय तक का भाव है, हृदय तक का जो प्रारूप है, वो आपका खो गया है, वो मिट गया है, वो समाप्त हो गया, वो नहीं रहा, या वो शून्य हो गया है, वो शांत हो गया है, या वो सो गया है, या वो विश्राम में चला गया। अब आपने भाव करना है हृदय से लेकर गर्दन का जो सारा हिस्सा है वो शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया। अब आपने भाव करना है कि आपके गर्दन से ऊपर का हिस्सा सारा, सिर का हिस्सा, आगे का हिस्सा सारा, ये सो गया है, शून्य हो गया है, तंद्रा में चला गया, विश्राम में चला गया, आराम में चला गया। अब आपने भाव करना है कि सहस्रार से, सिर से लेकर पीछे का सारा हिस्सा गर्दन तक का आपका रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। गर्दन आपकी नहीं रही, आगे का सारा हिस्सा विलीन हो गया है, और गर्दन का जो ये सारा प्रारूप है ये समाप्त हो गया। बिना गर्दन के भाव में, हृदय में सारा जो प्रारूप है, हृदय की ताकत तो 9 गुना ज़्यादा है, मन से, बुद्धि से, चित्त से 9 गुना ज़्यादा हृदय की ताकत है। अब आपने भाव करना है पीछे से लेकर बैक का सारा हिस्सा आपका शांत हो गया, रिलैक्स हो गया।
स्पाइन सबकी ताकत है। जो मेरुदंड है, हमारे पूरे शरीर की रीढ़ है, वो नींव है। अगर ये ना हो तो हम हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते। ये मेन ताकत है स्पाइन। गर्दन से लेकर हमारे हिप्स का जो हिस्सा है, ज्वाइंट्स है, मूलाधार है, जिससे आगे नाभि का भी प्रारूप जिससे जुड़ा हुआ है। हम इसी से माँ के द्वारा आए हैं। हमारा पहला जन्म यहीं से होता है, यहीं से सारा प्रारूप बनता है हमारा। अब ये जो बैक का, पैरों का नीचे का हिस्सा है, पीछे का पूरा शरीर ऊपर से लेकर सारा शांत हो गया, रिलैक्स हो गया, एकदम गहरे विस्माद में चला गया, शांत हो गया। आप ही ने भाव करना है, आप ही ने कल्पना करनी है। और ऐसा इस मंत्र की शक्ति भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। ये योग माया को दिया था। इसलिए मां दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी योग में डाल दिया था। इतनी बड़ी शक्तियों को भी इस मंत्र के द्वारा योग में चले गए थे भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, क्योंकि उसको सारा प्रारूप देने वाली मां राधा की शक्ति है, मां दुर्गा की शक्ति है। राधा ही दुर्गा है, राधा ही लक्ष्मी है, सारे ब्रह्मांड की स्वामिनी राधा है। ये धारा के पार है, सारा जगत धार है, तो धारे का उल्टा है ये राधा। तो ये जो सारी शक्ति राधा पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई है और शरीर अलग हो गया, शरीर छूट गया। अब 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अब आपने ये कल्पना भाव करनी है कि पृथ्वी तत्व समाप्त हो गया है। जो पृथ्वी है वो चली गई है, क्योंकि राधा पृथ्वी को बनाने वाली है। राधा पृथ्वी से पहले थी, पृथ्वी के बाद भी रहेगी। ये अल्हादनी शक्ति है, राधा इसका नाम है। और आनंद स्वरूपा है मां रुक्मिणी, प्रकृति स्वरूपा है मां राधा, आनंद स्वरूपा है, अल्हादनी शक्ति है। जो भी हमें सुख आनंद रस मिल रहा है वो राधा से मिल रहा है। तो पूरी पृथ्वी जो है वो राधा पे टिकी है। पूरी पृथ्वी समाप्त हो गई है, मिट गई है। तो ये जो वायु का तत्व है ये भी मिट गया है। पृथ्वी मिट गई, वायु का तत्व विलीन हो गया है। ये जल का तत्व भी मिट गया है, समाप्त हो गया। जल, जल में एक ही धारा आवाज आती है, श्रींग श्रींग श्रींग। श्रींग शब्द ना हो तो जल स्तब्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, बर्फ बन जाएगा, फिर उसकी ध्वनि नहीं निकलेगी। कल कल की जो ध्वनि है वो श्रींग शंग शंग, जैसे पाजेब पायल बजती है, शंग, ऐसे कलरव जो है पक्षियों का जो कलरव है वो श्रींग शंग से निकला है किसी को। इसलिए शंख की ध्वनि, शंख की ध्वनि सभी कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मार देती है। इसलिए वैज्ञानिक को इसका पता नहीं है, बड़े बड़े वायरल बैक्टीरिया शंख की ध्वनि से समाप्त हो जाती है। वायु का तत्व विलीन हो गया, समाप्त हो गया। अब आपने फील करना है, अनुभव करना है, कल्पना करनी है। अग्नि समाप्त हो गया, हमारा जो ताप है 98.4 डिग्री, और जो भी गर्मी तपस है जो हमें चला रही है वो समाप्त हो गया। आकाश के बिना पृथ्वी भी नहीं हो सकती, जल भी नहीं हो सकता, वायु भी नहीं हो सकती, अग्नि भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और आकाश को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं आकाश के दृश्य हूं, आकाश के समान हूं। धावा पृथ्व्योर्ध मंत्रम ही व्याप्तेम त्वैकेन दिशे से सर्वा। इस ब्रह्मांड के चराचर में मैं व्यापृत हूं और सारा ब्रह्मांड आकाश के सदृश मेरे अंदर है, मेरे अंदर समेटा हुआ है। सागर भी आकाश की तरह नहीं है, सागर सीमित है, उसकी सीमा है। सारी शक्तियां आपके आसपास है, आपके चारों तरफ है। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी, जल समाप्त हो गया, वायु समाप्त होगी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूरज, तारे, ग्रह हैं, ये पृथ्वी के साथ विलीन हो गए। अब आपने ऐसा भाव करना है कि आपका शरीर रहा नहीं और पूरे आकाश के सदृश समा गया नारायण के अंदर। जो नारायण आकाश की तरह है, आप तद्रूप हो गए हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक जो ब्रह्म है दूसरा नहीं रहा। अब आप राधा और कृष्ण के अंदर समा गए हैं। शाम की माला जपते जपते आप भई में शाम,
तो अब आप जो भगवान बांके बिहारी राधा के साथ जो आदिकाल से प्रारंभ में थे, वो फिर दोबारे मिल गए। अब राधा कृष्ण की शक्ति आपके अंदर विलीन होगी, आपके रोग हट रही है, आपकी चिंता हट रही है, आपकी बाधा हट रही है, आपको विश्राम स्थल में डाल दिया। कई तो इतने विश्वास में चले गए, इतने गहरे विश्वास में चले गए, उनका दिल कर रहा है कि यहां से निकले ना, लेकिन जो मन से सोच रहे हैं, मन से विचार रहे हैं, समय पे सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनसे ये जो आलोक है वो धीरे धीरे आधा घंटा करेंगे तो वो भी चले जाएंगे। लेकिन अभी जो तत्क्षण उस अवस्था में पहुंच गए, कहते ही पहुंच गए, कई विचार के पहुंचते कि सोचेंगे विचारेंगे फिर चलते हैं, समय लगता है थोड़ा। इसलिए चिंतन बुद्धिवान प्रतिभावान आदमी भाव में नहीं जाते, इसलिए न्याय कानून वो भाव को नहीं मानता, लेकिन भाव की ताकत बड़ी है। पर जीते भाव में है, घर में परिवार में भाव से काम आता है। भाव के बिना जीवन नहीं है, भाव के बिना तो जीवन अर्थहीन है। जिसमें भाव से भक्ति बनी है, जिसके भक्ति नहीं है उसे ग्रंथों में कहा है कि ये तो पशु से भी गया बीता है। पशु भी भाव में जीता है, माँ गाय भाव में जीती है, उससे भी निकृष्ट है। पत्थर भी भाव में जीता है, ये तो पत्थर से भी गया बीता हो गया। इसे भाव का नहीं पता लग रहा। भाव से पार जो मन है वो भाव तक नहीं पहुंच सकता। मन को भाव में आने के लिए मन को भाव में आना पड़ता है। तो अभी मैं इसको 5 बार बोलूंगा, 3 शब्दों को, फिर धीरे धीरे आपने बाहर निकलना है। उसके बाद फिर आपने नाचना है, इतना अद्भुत नाचना है। उसी अवस्था में बैठे बैठे आंखें नहीं खोलनी। जब मैं 5 बार बोल दूंगा फिर आपने धीरे धीरे उठना है। किसी का मन नहीं करेगा उठने का, पर वो उठ जाना। ये नशा है, विस्माद है, ये बांके बिहारी का विस्माद है, योग माया है, उसका प्रारंभ है, अभी आई नहीं, अभी उसका प्रारंभ है ये। और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हो गए कि इतने से इतने बीमारी हट गई। अभी अगर डॉक्टर आते, किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते, किसी की बीमारी चेक करते, ब्लड शुगर है, ये बीमारी है, तो वो हैरान हो जाते कि ये तो बीमारी खत्म होगी। और 5 मिनट में ऐसा अद्भुत आलोक है ये बांके बिहारी का। अब संजय जी भजन पे गाएंगे, आपने अभी लेटे रहना है। मैं एक शब्द बोलूंगा, मंत्र बोलूंगा, तब तक आप धीरे धीरे विश्राम में दोनों हाथों को धीरे से मलकर और हाथ आंखों पे रख लेना, आंखों के ऊपर धीरे धीरे हल्का हल्का। किसी का मन नहीं करा उठने को, क्योंकि बड़ा विस्माद, बड़ा मजा, बड़ा आराम। कई तो गहरी नींद में चले गए, गहरे विश्राम में चले गए, उसके ऊपर पड़े हैं मच्छर कीड़े मकोड़े, वो उनसे प्यार कर रहे हैं, उनकी बीमारी हर रहे हैं, उनको कुछ ही नहीं कहना, वो आपको कुछ नहीं कह रहे, आपके रोग हर रहे हैं, आपकी कष्ट हर रहे हैं, आपकी बाधाओं को हर रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपके पिता माता बनकर, आपके बच्चे बनकर, आपकी बहन बनकर, आपकी बेटी बनकर, वो आपसे आह्लादित हैं, आनंदित है, क्योंकि ये बांके बिहारी की धरती है। इसी धरती पे भगवान ने भ्रमण किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ, गायों के साथ, इंद्र के साथ, उनकी वार्तालाप हुई थी यहीं पर। ये अद्भुत धरती है और यहां पर भगवान ने फिर वो विस्माद योग दिया था। अभी मैं संजय जी से प्रार्थना करूंगा, वो ऐसा अद्भुत नाच वाला वो करेंगे। जब एक मंत्र बोलूंगा फिर ये धीरे धीरे उठेंगे, तब तक आप अपने भजन को गाने लग जाओ, भजन को करने लग जाओ। मैं एक शब्द बोलूंगा, फिर ये धीरे धीरे हाथों को थोड़ा सा मलकर आंखों में रख के फिर ये नाचने लग जाएंगे और नाचेंगे पागलों की तरह। जैसे भगवान बांके बिहारी जब रास करते थे तो गोपियां पागल हो जाती थी, उसे पता नहीं लगता था, उसकी शुद्ध बोध खो जाती थी, उसका मन चित्त सारा विलीन हो जाता था। मन चित्त के विलीन होते ही बांके बिहारी का जो प्रारूप है आनंद का, सच्चिदा आनंद घन, उसमें प्रविष्ट हो जाता था। उस भगवान की वृंदा के अंदर, वृंदावन के अंदर वो समा जाती थी। वो जितनी वृंदा हैं, सारी तुलसी हैं, ये साक्षात जीवित है, ये गोपियां हैं, साक्षात है। और ये उठती हैं रात को, ये निकलती हैं, ये घूमती हैं, ये भ्रमण करती हैं। इसी के अंदर उनका जो सूक्ष्म आकार है, सूक्ष्म शरीर है, वो निकलता है। ऐसा ग्रंथों में वर्णित है। उसको देख नहीं सकता, उसको मन वाला नहीं दे सकता, उसको हृदय वाला दे सकता है। हृदय आकाश में जो जीवित रहता है उसे देख के वो पागल भी हो सकता है। इतना प्रकाश है, इतना आह्लाद है। अभी 2 मिनट में लोगों के अनुभव सुनना। आपको कह रहे 2 मिनट में किसी से चला नहीं जाता था, किसी से उठा नहीं जाता था। 5 मिनट में, 10 मिनट में अभी
धीरे धीरे आके एक एक 2-2 मिनट के लिए अपना अनुभव सुनाएंगे। फिर मैं ये रशिया का लोक आपको दे रहा हूँ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਲकुल पेन चले गई। इनकी स्पाइन में प्रॉब्लम थी कई सालों से, कई समय से, और ये खत्म हो गई है। मेरा ब्रेस्ट कैंसर था, दूसरी ब्रेस्ट में भी मैं दिक्कत महसूस हो रही थी, तो उसमें गांठ अब महसूस नहीं हो रही थी। अब गांठ खत्म हो गई है। हाँ जी गुरुदेव। अभी डॉक्टर भी चेक करेंगे तो गांठ नहीं है। अब से लगभग आधा पौना घंटे तक पहले मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये मेरी बाई टांग में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ये नाद योग है या आनंद योग, आप ही जाने, प्रभु जाने। अब मैं ठीक हूँ। मेरा नाम CRV ललित है। मैं शिमला से आया हूँ। 2003 में मुझे प्रॉब्लम हुई थी गाउट की, और मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे। उसके बाद कुछ ठीक तो हुई, किंतु पूरी तरह मैं ठीक नहीं हो पाया था। आज मैं पूरी तरह से उस गाउट की प्रॉब्लम से निकल गया हूँ। ये किसी व्यक्ति ने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, मुझे इसका नहीं ज्ञान, पहले समझ लेना। ये माँ राधा की शक्ति है। ये आपने जिस भाव से उन्हें पुकारा आया, वो बार माँ ने कृपा कर दी। और डॉक्टर भी चेक करेंगे, इनको देख लेंगे, और डॉक्टर भी कहेंगे हाँ ये ठीक हो गया। ਗੁਰੂਦੇਵ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਟੇਜ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਦਰਦ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, और दिमाग 'ਚ ਜਿਹੜੀ टेंशन सी वो भी ठीक हो गई, और माइग्रेन का दर्द कितने चला गया कुछ नहीं। माइग्रेन सदा के लिए ठीक हो गया, जो जाते ही नहीं है। हाँ जी। डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है माइग्रेन का। गुरुजी अभी जब आपने नाड़ी योग नहीं करवाया था, उससे पहले मेरे टांगों में, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। कभी मैं चल रही थी, कभी बैठ रही थी। इनको सैटिका थी कितने सालों से, अब वो समाप्त हो गई। लेकिन गुरुजी अब बिल्कुल पैरों का दर्द भी ठीक हो गया, और मैं बिल्कुल अपने को हल्का महसूस कर रही हूँ। नमो नारायण। सतगुरु जी महाराज जब ये योग हो रहा था, मैं अपने आप को बहुत भारी महसूस कर रहा था। मेरे पेट में कार्सिनोइड ट्यूमर है, जैसे डॉक्टर मेरे पेट की इंडोस्कोपी कर रहे हैं, मेरा पेट गले को फाड़ रहे हैं। अब काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे गोडे में बहुत पेन थी काफ़ी देर से, और बैक में कल की पेन थी। जो ही आपने ये राधा का आपने नाच नचवाया, और कलते ही मेरे पाँव में इतनी करंट अजीब सी आई है कि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और वाकई मैं चल पड़ी हूँ। मेरे 35-40 सालों से मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, जो मुझे लगा ठीक हो गई है। गुरुजी पहले मैं इतने सुस्ती था कि मैं खड़ा ही नहीं हो सकता था, और नाचने के बाद में अभी ऐसे आप दौड़ के बुलाए तो ऐसे लग रहा है कि मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकता हूँ, पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। ये तो अनुभव है। मैं आगरा से सुधा शर्मा। गुरुदेव मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, खिंचाव हो रहा था। मैंने दर्द की गोली भी ली थी थोड़ी देर पहले। आपने कहा कि सीधे लेट जाना है, मैं लेट नहीं पा रही थी, और मैं पैरों को सीधा नहीं कर पा रही थी। जैसे ही आपने कहा कि राधा रानी प्रवेश कर रही हैं, दुखों को कर रही हैं, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ पैरों का वो खिंचाव कहाँ चला गया। मैं समागम में आने से पहले अर्थराइटिस की पैरों में बहुत पेन था, पूरे शरीर में पेन था, लेकिन अब डांस की प्रक्रिया से मुझे कोई पेन नहीं है, कहीं भी दर्द नहीं है। अर्थराइटिस के भी सुने, नाचने से ठीक हो, नाच ही नहीं सकते अर्थराइटिस वाले। अब अर्थराइटिस समाप्त हो गया, ये कोई दवाई नहीं है, ये माँ बांके बिहारी की, माँ राधा की कृपा है। ये छोटा सा पाठ है, छोटा सा मंत्र है, इसकी शक्ति इतनी है जिसकी कल्पना से भी पार है ये। और ये केवल तीर्थ स्थानों में दिया जाता है, और ये बांके बिहारी का जो धाम है, इससे पावन इस मंत्र के लिए कोई और स्थान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भगवान बांके बिहारी ने, उन्होंने दिया, उन्हीं का है। और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शिव इस प्रारूप के दृष्टा हैं, इस रहस्य के रहस्यदर्शी हैं। वो कैसे धन आता है, इसके बारे में जो ग्रंथ में वर्णित है, जिसे भगवान शिव कह रहे हैं, इस मंत्र का एक अक्षर भी अगर कान में पड़ जाए, एक अक्षर, पूरा मंत्र नहीं, तो उसका फल ये होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधु पाक के समान मधुर वाणी का और विद्वान बन जाता है, उच्चारण करने लगता है, उत्तम वक्ता हो जाता है। और दीन गरीब, जिसके पास कोई धन नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे कोई पूछता नहीं सुदामा की तरह, वह मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो, चिरकाल तक, जब तक ये पृथ्वी है, निर्भय विहार करता है और अथाह धन संपत्ति का स्वामी हो जाता है।
उसे कुछ भी कभी भी नहीं रहती। ये इस मंत्र की शक्ति है। जब मंत्र के एक अक्षर के सुनने मात्र का, देने मात्र का ये फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक गुरु की आज्ञा से जप में लग जाते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है, इसके बारे में कौन सोच सकता है, कौन विचार कर सकता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। हम सब भाई बहन यहाँ अपने कष्टों और समस्याओं को लेकर यहाँ आते हैं, उनके समाधान के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए। मैं अपने बारे में एक बात आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। ये बात मैंने पहले कभी नहीं कही है, पर आज इस समय अब मेरा मन हुआ है आपके साथ इस बात को शेयर करने के लिए। मैं अब यहाँ आता हूँ तो केवल एक चीज के लिए। मैं यहाँ 3 चीजों के लिए नहीं आता, तन मन और धन, ये 3 चीजों के लिए मैं अब यहाँ नहीं आता पूज्य गुरुदेव के पास। मैं आता हूं केवल एक चीज के लिए, और वो ये है कि मैं और मेरा परिवार, हम सब को निरोगी काया की कृपा मिले। जहां तक बाकी चीजों का प्रश्न है, उसके विषय में मेरा यह मानना है कि जिसे हम गुरु मानते हैं या जो हमारा गुरु है, हमें गुरु से कुछ भी न मांगे। जिस योग्य हम हैं, गुरु हमारे ऊपर उतनी कृपा अवश्य करेगा। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि हम उस योग्य हो या न हो, पर यदि गुरु की मौज आ गई तो भी वो कृपा कर देगा। इस प्रार्थना के साथ कि आप हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। पूज्य गुरुदेव। अभी परमादरणीय अरुण जी ने शब्दों से पार जो भी कहा नहीं उन्होंने, जिसपे कई घंटे बोल सकते थे, संक्षिप्त में सार गर्भित। विद्वान की एक चीज समझ लेना, क्योंकि जो विद्वता है वो मन से आती है, भाव से आती है। उससे आपको शब्दों से बड़ा ज्ञान मिलेगा, शब्दों से, यथार्थ से नहीं मिलेगा। ये भगवान शिव मां पार्वती को कह रहे हैं। यथार्थ में पहले विद्वान की परंपरा में जाना पड़ेगा, पहले आपको बड़ा विद्वान होना पड़ेगा, फिर पहले आपको धनवान होना पड़ेगा, फिर आप धन को धारण करेंगे, वान बनेंगे, फिर आप धन को अलग हो जाएंगे, फिर हटा देंगे। धनवान धन को तो हटा सकता है, पर विद्वान विद्वता नहीं हटा सकता। बड़ा दुर्लभ है ये। अगर विद्वान विद्वता हटा दे तो वहां फिर कोई एक अलग तत्व पैदा होता है। इसलिए विद्वान के लिए विद्वता छोड़ना बड़ा कठिन है। वो अपने नाम के आगे पीछे 15-20 चीजें ऐसे ऐसे लगा देंगे, उसी के अंदर वो घूमते रहेंगे। सारा कुछ, सारा ब्रह्मांड उसी के अंदर घूमता रहेगा। इसको भगवान ने गीता में कहा है कि नाम स्वरूप यश कीर्ति धन जो भी जगत का है, तो ऐसे एक बार अरुण जी की वार्तालाप से, प्रेम से, जिस तरह से बहुल में उन्होंने बोला है, मां पार्वती को भगवान शिव ने 10 महाविद्याएं दी, कई जन्म साथ चले रहे। एक दिन मां पार्वती बैठे थे, भगवान शिव से कहने लगी कि मुझे आपको क्या कहना चाहिए, आपने मुझे जो नहीं था वो भी दिया, अब आपने और क्या देना है या नहीं देना, और मुझे आपसे क्या पूछना चाहिए और आपको क्या बोलना चाहिए। मुझे ये बोल के मत बताओ, क्योंकि आपने मेरे को इतना जन्मों में इतना बोला, इतने मंत्र, इतने पाठ, इतनी पूजाएं दी, भक्ति का, ज्ञान का, विद्वता का, ग्रंथों का, शास्त्रों का दिया। मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो भी आपने देना है या नहीं देना, वो बिना बोल के दो, और मैं भी सुनूं ना, मैं सुनूं ना सुनूं। आपने बोलना कुछ नहीं, कहना कुछ नहीं, ग्रंथों का उदाहरण नहीं देना, भक्ति की बात नहीं करनी, ज्ञान की बात नहीं करनी, कर्म की बात नहीं करनी, वैराग्य की बात नहीं करनी। ये मैंने सुन लिया है, तो मुझे बोल के नहीं बताना, बोलना नहीं, और मैं सुनूं ना या ना सुनूं, आपने देना है या नहीं देना ये भी आप पे है। और सेम ये बात राधा ने कृष्ण भगवान को बोली थी, सेम।
और आपने जो मैंने ये बोला है ये शब्दों से बोलकर नहीं बताना, ज्यादा से ज्यादा एक शब्द बोल देना, ज्यादा से ज्यादा। जैसे इसमें लिखा ना उस मंत्र का एक शब्द भी, ज्यादा से ज्यादा एक शब्द, छोटा सा, 1 मिनट नहीं, वो ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने वर्षों 4 युग बिताए हैं, आपने सब कुछ दिया है, वो दिया है जो मैं सोच ही नहीं सकती। 2-3 चीजें मैं बीच में उस वक्तव्य को हटा के बोलूंगा, क्योंकि मुझे अचानक मैंने लिखी थी वो आ जाती है। एक तो मन को कभी शांति नहीं होती, मन कभी शांत होता ही नहीं। जैसे अरुण जी कह रहे थे, उनकी भाव नहीं समझे आप, लेकिन मैं शब्दों से, क्योंकि विद्वान भी बैठे हैं उनके लिए बता रहा हूं। अरुण जी जो कहना चाहते थे वो आप कुछ समझे कुछ नहीं समझे। जो मैं बोलने चाह रहा हूं, जो मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, उसी में उसने बोला कि मेरे मन को कुछ नहीं समझाना, ना मेरे मन को बताना है, ना मन में कभी शांति आती है, ना मन कभी शांत होता है। ये मैंने विद्वता ग्रंथ पढ़ पढ़ के सब देख लिया, सब कुछ देख लिया चराचर का। मैं विद्वान बन गई, अमीर बन गई, रानी बन गई, गरीब बन गई, सब कुछ बन गई, तो मुझे मन को शांत नहीं करना, क्योंकि मन शांत होता ही नहीं। आप मुझे कोई और बता दोगे, मुझे क्या आपने बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई देना है या नहीं देना, पर बोल के नहीं बताना, ज्यादा से ज्यादा एक शब्द बोल देना। और फिर जिंदगी में आपकी ना कोई चीज की कमी रहे, ना आपकी कोई इच्छा रहे, ना आपने कुछ मांगना रहे, ना वेद की, ना ग्रंथ की, ना गुरु की, ना शास्त्र की, सारे ग्रंथ आपसे छूट जाए। भगवान शिव ने बोला कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं, पहले समझ लो, एक शब्द बोला जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े अनपढ़, सरल, पाने वाले, लेने वाले, इच्छा करने वाले, जानने वाले, जिंदगी में वो थक गए कर करके, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, विद्वान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसे थके जो है, वो मां पार्वती कहती मैं थक गई हूं आपके 10 विद्या लेके, ग्रंथ लेके, मुझे वो दो जो आपको देना हो, ना देना हो तो ना दो, मैं बोलूंगी कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करूंगी, मंत्र नहीं जपूंगी, कुछ नहीं जपूंगी। अब मैं अरुण जी को बताऊंगा कि ये जो मैं दे रहा हूं, अरुण जी आपको बताएंगे जो मैं अभी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी चीज बोलता हूं ग्रंथों से देता हूं। इस ब्रह्मांड का जो भी है, मतलब आपके कोई प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड का ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको प्राप्य नहीं होगा, और कोई मंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई धूप नहीं, कोई दीप नहीं। ऐसे मैं तो नहीं बोल रहा, ये ग्रंथ मुझे आपके लिए पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए। और ये प्रवचन नहीं है, ये आपको कह रहे ये मिल गया, इससे पता क्या मिला राधा को, सीधा कृष्ण राधा के अंदर आ गए थे इससे, और पार्वती मां के अंदर शिव आ गए, और शिव पार्वती के अंदर चले गए, और तो शिव अर्धनारीश्वर बन गए, और मां पार्वती के अंदर आधा पुरुष आ गया, और मां पार्वती के अंदर पूरा शिव आ गया, और शिव के अंदर पूरी मां पार्वती आ गई, राधा के अंदर पूरा कृष्ण आ गया। अब आप जो 2 नाम जपते हो ना, राधा कृष्ण, जैसे मीरा ने कहा है कि शाम की माला जपते जपते आ भई मैं शाम, वो तो जपते जपते भई ना, वो कहते ये जपने में थक गया हूं माला जपते जपते। पार्वती मां कहती कि मैं माला बोला नहीं जपना, मैं थक गई हूं, मुझे कुछ जपना ना पड़े। ये अद्भुत ग्रंथ में लाए हूं आपके लिए, प्रमाण के लिए, और इससे वो ठगी नहीं मारेगा सारी जिंदगी जी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई मंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ करना नहीं। कोई चोर डाकू भी है, चाहे बदमाश है, चाहे डाकू डाका मारने वाला है, वो जिंदगी में डाका नहीं मारेगा, चोरी नहीं करेगा, ठगी नहीं करेगा, बलात्कार नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, करेगा ही नहीं, नशा नहीं करेगा, शराब उसे पी नहीं जाएगी, क्योंकि इससे मजा बड़ा आएगा। नशा क्यों लेते? क्योंकि मजा है, मजे के लिए लेते ना। दुखी है, परेशान है, टेंशन है, तो चलो थोड़ा एक पैक से थोड़ा अच्छा लग जाएगा, दिल बहल जाएगा, या वार्ता करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रख लेगा वाइन अपने सामने में, रुकूंगा नहीं। मेरे पास कई आते थे, जैसे बड़े बड़े विद्वान आए, क्योंकि मेरे मित्र थे वो, तो कहते हम तो बीयर पीते थे, तो मैं कहा हाँ, कहता मैं तो बीयर पीना, बहुत बड़े संत हैं, वो जब भी मेरे पास आते थे मुझे उनको बीयर पिलानी पड़ती थी, तो कहता आप तो पीता नहीं, क्योंकि मैं तो पीता नहीं था, तो फिर मुझे उसे दिखाने के लिए गिलास में रखना पड़ता था, आधा डोल देता था, वो उसके बाद बोलते थे, वो ज्ञान की बातें उसको बाद बोलते थे, आज भी है, और अद्भुत। और किसी के घर जाते नहीं, सिर्फ मेरे पास आते थे और बोलते थे खूब सारी पीकर,
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल एक शब्द बोलूंगा और इसी किताब से दूंगा। रमन बेटे समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि आप कवि भी हो, विद्वान भी हो, तो अरुण जी को ऐसे कोई साधारण थोड़ी है, कहीं नहीं जाते। असाधारण प्रतिभा के लोग हैं यहाँ, असाधारण। और ये धरती बांके बिहारी की, और यहाँ विद्वान जितने विनम्र सरल लोग हैं वो भी कहीं नहीं है। यहाँ की जो भाषा सुंदर है वो भी कहीं नहीं है। यहाँ जो लोग है वो भी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ ठगी नहीं जचती। राष्ट्रपति का बेटा ठगी मारे, प्राइम मिनिस्टर का बेटा ठगी मारे, जिसता नहीं है। थोड़ा झूठ बोले, ये थोड़ा अतिशोक्ति सी लगती है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी। कथा बड़ी सुंदर सुना देंगे, ऐसी ऐसी। जैसे इकबाल ने लिखा था, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मुंह लेता है। आगे अरुण जी आगे क्या बोला है? आगे अरुण जी को तो मुझे याद नहीं। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। उसका अर्थ ये है कि गुफ्तार का काजी बन तो गया, किरदार का काजी बन न सका। भी गुफ्तार तो करने लगा, बात बड़ी अच्छी अच्छी, पर किरदार उसका ठीक नहीं है, उसके जीवन में कुछ नहीं आया। ये वो अरुण जी बात कर रहे हैं, ये मां राधा वो बात कर रही है, ये मां पार्वती वो बात कर रही है। ठीक है, ये अरुण जी ने जो विषय छुआ है, मुझे नहीं लगता था ये कभी विषय ऐसे चलेगा, आप इतने गहरे हैं। आपने शब्दार्थ और भावार्थ इन दो शब्दों का भी अभी प्रयोग किया है। मुझे लगता है इसको, मेरे लिए इन दो शब्दों की भी कोई आवश्यकता नहीं थी बिल्कुल भी। ये मां पार्वती ने कहा था, मुझे ना शब्दार्थ चाहिए ना भावार्थ चाहिए। मुझे यहाँ बैठकर इस समय यही लग रहा था गुरुदेव कि शब्दों की कहीं कोई आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल। ऐसी शिवजी भगवान ने एक शब्द बोला, एक शब्द छोटा सा, और उससे हुआ क्या? शिवजी भगवान पूरा मां पार्वती में आ गए, और मां पार्वती पूरी शिव में समा गई, और राधा कृष्ण में आ गए, कृष्ण राधा में समा गए, सीधे एकदम। इस ब्रह्मांड चराचर का सारा उसमें आ गया, सारा कुछ। ये वो मैं कल दूंगा आपको। बहुत बहुत कृपा।